हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपको याद हो पिछली क्लास में हमने पार्टनर्स लोन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करी थी। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं जर्नल एंट्री का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली इसमें से आने के पूरे चांसेस बनते हैं। देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको असेट्स दे रखी होगी और आगे लिखा होगा वो 80% रिलीज हुई या 120% रिलीज हुई। तो कैसे करते हैं उनको देखते हैं। इसमें हमने मोस्टली वही ट्रांजैक्शन ली है जिनमें परसेंटेज गिवन है। हाँ करता हूं, आप देखिए लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पार्टनर्स मोहन एंड सोहन आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुई हुई है। ट्रांजैक्शन आ रही है, देखो लिखा है मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। उसने स्टॉक को 50% पर ले लिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। रिमेनिंग स्टॉक की बात करते हैं। रिमेनिंग का मतलब जो 50% और बच गया वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, और वो प्रॉफिट पर सेल आउट हो गया। वो तो मार्केट में सेल आउट करा है और ये जो है मोहन ने टुक ओवर करा, एक पार्टनर है हमारा। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज 4 लाख। और आपकी दो पार्ट के अंदर सेल आउट हुआ है। एक तो मोहन ने टुक ओवर किया 50% जो कि 20% डिस्काउंट पर लिया, और जो रेस्ट 50% बच गया वो मार्केट में सेल आउट करा। एक तो ट्रांजैक्शन ये आ गई। ऐसी दूसरी ट्रांजैक्शन है, जैसे जैसे आएगी उनको हाथ के हाथ रीड करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। पहले फर्स्ट को करते हैं। देखो फर्स्ट के अंदर आपको लिखना क्या होगा। देखो पहले 50% की बात करो। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से करते जाओ। एक ट्रांजैक्शन इनमें से आने के पूरे चांसेस है डेबिट। और 2 करो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट। ये पहली ट्रांजैक्शन है, याद रख लेना। फर्स्ट का ए पार्ट कर रहे हैं 50% वाला भी। 2 करो रियलाइजेशन। अमाउंट आएगा देखते जाना आप। यहीं पर मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं। देखो ये रही देंगे। देखो 4 लाख का आपका स्टॉक दे रखा है, अच्छी तरह से नोट कर लो। 50% कितना बन गया उसका लिखा हुआ है। पहले तो 50% निकाल लो। हाफ ही तो लिया मोहन ने। 50% कितना बन गया 2 लाख रुपए। लिख लो 2 लाख, जो कि मोहन ने टुक ओवर करा एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 20% इसका लगेगा। माइनस करो इसमें से 20%। 20% कैसे निकलेगा 2 लाख इंटू 20/100 कर दो, 40,000 आ गया। यानी कि मोहन ने कितने का स्टॉक ले लिया 1,60,000। वो लिख दो यहाँ पर। क्लियर हो गया। काफी अच्छी ट्रांजैक्शन है। इस टाइप की ट्रांजैक्शन आने के पूरे चांसेस हैं। ध्यान रख लो कि 50% इसने ले लिया। तो ये मैंने कैलकुलेशन आपको यहीं करके दिखा दी। अब आपके पास 50% और बच गया। 50% कितना बचा है, इतना ही बचा है। और वो कह रहा है वो 30% प्रॉफिट पर सेल आउट कर दिया। जब हम सेल आउट करते हैं पार्टनर ना ले तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। याद कर लो डिसोल्यूशन अकाउंट। डिसोल्यूशन में या तो कैश लिखते हैं या बैंक लिखते हैं। लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट। और इसकी भी कैलकुलेशन आपको यहीं करके दिखाता हूं। ये कितना अमाउंट आएगा नोट करो। अब ये बच कितना गया आपके पास 2 लाख रुपए। कैसे पता चला, टोटल स्टॉक कितने का दिखा रखा है 4 लाख का। 50% तो कौन ले गया, उसमें से मोहन ले गया। तो बचा कितना होगा 50। ये प्रॉफिट पर सेल आउट हो गया 30%। इसका 30% करो। कैसे करोगे 2 लाख रुपए इंटू 30/100 कर दो। ये लो करोगे तो 60,000 बनता है। ऐड करके लिख दो 2,60,000। ये लो, ये एंट्री थी। काफी अच्छी एंट्रियों में से है, ध्यान रख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक ना एक ट्रांजैक्शन जरूर आएगी। ये तो बन गया हमारा पहला। अब करते हैं सेकंड। अच्छा देखो सेकंड भी लिखा हुआ है डेटर ऑफ रुपी 2,64,000 के डेटर दिखा रखे हैं आपको, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा है 24,000। क्या करते हैं नॉर्मल आप ट्रीटमेंट देखो। आप डेटर को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हो 2,64,000 जितने दिए हैं, और डाउटफुल डेट को क्रेडिट में लिखते हो। लेट करो वो लिख दे आपसे कि 100% डेटर रिलीज हो गए, तो कभी भी डाउटफुल डेट का कोई यूज नहीं करना हमने, सीधा 2,64,000 ले लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि 48,000 ऑफ द बुक डेट प्रूव्ड बेड। 48,000 बेड डेट हो गई। तो हमारा 48 से लिंक है। 2,64,000 में से 48 माइनस करके दिखा दो। क्या करेंगे एंट्री नोट करो। ये नहीं क्या लिखते हैं एंट्री, यहां करो। सेकंड एंट्री पे आओ। बैंक अकाउंट डेबिट आपके डेट रिलीज हो रहे हैं। ध्यान रखना डाउटफुल डेट का कोई भी यूज नहीं है क्वेश्चन में। और 2 कर दो यार रियलाइजेशन। ये रहा बेड डेट दे दे तो बेड डेट माइनस कर दो। और यदि लिख दे कि वो 90% रिलीज हो गए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपको दे रखे 2,64,000 डेटर।
आपको जो बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है कोई यूज नहीं है, बैड डेट दे दे तो इसमें से बैड डेट को माइनस करो, कितने दे रहा है 48,000, करोगे तो कितना आ जाएगा 2,16,000। ये इसकी एंट्री थी। ये भी एंट्री बहुत अच्छी एंट्रियों में से है, ध्यान रख लो, करना है याद रख लो। कभी लिख दे कि डेटर इतने हैं और कह दे कि 90% रिलीज हो गए तो डाउटफुल माइनस मत करना, आप सीधा इसका कैलकुलेट होगा। कभी कह दे 100% रिलीज हो गए तो सीधा इसका कैलकुलेट होगा। बैड डेट अलग से दे दे तो बैड डेट को माइनस करके ये लिख दो वैल्यू, ये आ गई। अब एक और करते हैं थर्ड। फर्नीचर लिखा हुआ है, बुक वैल्यू दे रखी है आपको 50,000 की, एंड बिल्डिंग दे रखी है बुक वैल्यू 5 लाख रुपए की, बिल्डिंग रिलीज हो गई 8 लाख की। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा। और आपको थोड़ा याद में आप रिमाइंड करा दूं, जब भी कोई टेंजिबल असेट्स होगी और कोई मेंशन ना करे तो आपको उसको फुल वैल्यू पर रिलीज करना होगा। किसको आपको रिलीज नहीं करना? जैसे कभी क्वेश्चन में गुडविल दे दे, कभी प्रीपेड एक्सपेंस दे दे, ट्रेडमार्क दे दे, कॉपीराइट दे दे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे दे, ये यदि कभी क्वेश्चन में दे दे तो इनको रिलीज नहीं करते। लेकिन जितनी भी टेंजिबल असेट्स हैं, जैसे कि आपको स्टॉक आ जाए, फर्नीचर आ जाए, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाए, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ ना लिखे तो क्या करेंगे फुल वैल्यू पर रिलीज कर लेंगे जो बुक वैल्यू दे रखी है। अब इसमें फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बताया तो फर्नीचर फुल वैल्यू पर रिलीज हो गया। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर एंट्री पास करो। पहले तो बिल्डिंग की बात कर लो, हमने नेम तो लिखना ही नहीं है, याद रख लेना। लिखो यहाँ पर टू रियलाइजेशन, कितने की रिलीज हो गई 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए ये रहा। क्लियर है? ये तो आपने किसका करा है, बिल्डिंग का करा है, याद रख लेना। और साथ में अब फर्नीचर का करो। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो कितने का रिलीज हुआ, तो डिसोल्यूशन में याद रख लो, जब भी टेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ ना दे तो वो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज हो गया। लिखो इसी में दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट और टू करो रियलाइजेशन, इतना अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपये जो उसकी बुक वैल्यू दे रखी है। और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख भी लो ये फर्नीचर है और वो थी ये बिल्डिंग थी। क्लियर हो गया? काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, देख लो भाई। पहले में परसेंटेज थी, स्टॉक 2 पार्ट में रिलीज हुआ, ऐसा क्वेश्चन बनता है। पहले में पार्टनर टुक ओवर करता है, लॉस पर लेके जा रहा है, माइनस कर। पहले तो 50% करो, फिर लॉस माइनस, फिर उसी का 50% मार्केट में सेल आउट करा एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, तो उसमें 30% ऐड करके दिखा दो। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, डेटर था। बहुत अच्छा पॉइंट बन रहा है आजकल ये। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे हैं, याद रख लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को जर्नल एंट्री के केस में कुछ नहीं करना। बैड डेट दे दे तो इसमें से माइनस कर दो। 80% कह दे, 90% कह दे, 100 तो हमेशा इसका बनेगा, डाउटफुल से कोई लिंक नहीं। अब ये था, इसमें बिल्डिंग तो बता रखी है कि रिलीज हुई, लेकिन फर्नीचर नहीं बता रखा, तो फर्नीचर को बुक वैल्यू पर रिलीज कर लेंगे। अब नेक्स्ट करती है, जरा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पे। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। लिखा है मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख रुपए की है, वॉज गिवन टू ए क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। 20% सेटलमेंट पर ले गए, सेटलमेंट वर्ड आ गया। मीनिंग क्या है इसका कि यानी कि नो एंट्री पास होगी जब भी कोई लायबिलिटी होल्डर आपकी असेट्स को टुक ओवर करता है, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड, नो एंट्री पास हो जाएगी। लिख लो इसका आंसर नो एंट्री। अब एक और क्वेश्चन इसी का करते हैं, फिफ्थ लास्ट पार्ट। वो देखो, वो भी काफी अच्छा आ रहा है। लिखा है इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू दे रखी है 40,000 की और रिलीज हो गई 150%। कैसे करते हैं देखते जाओ। यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, रिलीज हो रही है तो बैंक तो डेबिट होगा, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कर दो रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आएगा नोट करो। ये देखो टेक्निक आपको बताता हूँ, जो बच्चा ज्यादातर गलती करता है। मान लो कभी कहे कि 80% पर रिलीज हुई तो आप क्या लिखोगे, 80/100 लिखोगे ना। तो अब आपको कह रहा है 150% पर रिलीज हो गई तो 150% कर दो, तो इसका 150 करो, कितना बनता है 60,000 बनता है, लिख दो 60,000। कभी गलती मत करना कि कुछ आप सोचने लग जाओ क्या है, जितने परसेंट कह दे उतना लिख दो। 90% कह रहा है तो 90/100, मान लो 150% कह रहा था तो 150% कर दो, 100% कह रहा था तो 100/100 करना था। क्लियर हो गया? तो ये थी ये एंट्री। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी काफी अच्छा है, वो भी जर्नल एंट्री बेस्ड है। आप ये जर्नल एंट्री करके जाओगे जो मैं आपको करा रहा हूं, समझ के चलो, इन्हीं में से ज्यादातर चांसेज है बनने के। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है अधिराज एंड करण वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर दे रखे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। कहता हूं 31 मार्च 2018 द फर्म वॉज डिजॉल्व, फर्म डिजॉल्व हो गई है आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ असेट्स अदर देन कैश इन एंड बैंक एंड आउटसाइड लाइबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट। हमने असेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रखा है।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड। फर्स्ट देखो अच्छी आ रही है, कहता है फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ₹70,000, फर्नीचर की बुक वैल्यू बता रखी है 70,000, वॉज सोल्ड फॉर ₹68,000, कितने में सेल आउट कर दिया 68,000 बाई ऑक्शन एंड ऑक्शनर। ऑक्शन का मतलब आपने ऑक्शन लगाई है, यानी कि कमीशन बेस पर कहीं पर सेल आउट करा। एंड ऑक्शनर कमीशन वॉज 2,000, और ऑक्शनर ने कितना कमीशन टुक ओवर करा 2,000 रुपी। कितने का ऑक्शन लगी थी उसकी 68, याद रख लेना, उसमें अभी कमीशन भी देना है, तो फर्म को कितना मिलेगा 66,000। एंट्री क्या होगी नोट करो भाई, आपकी असेट से रिलीज हो रही है, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहां पर आप जो है रियलाइजेशन। याद रख लो रियलाइजेशन तो आना ही है जब भी असेट्स रिलीज होगी। कितने अमाउंट आएगा 66, कैसे आया 66 समझ लो। अभी इसकी 2 एंट्री भी पास हो सकती है और एक भी हो सकती है, कोई भी कर सकते हो आप। 68 में तो ऑक्शन हुई थी, ऑक्शन का मतलब यानी कि इतने का बिका, लेकिन हमें कमीशन भी देना पड़ा 2,000 रुपी, तो वो 2,000 लेस करके ये दिखा दो। क्लियर हो गया। या इसी की 2 एंट्री कर सकते हैं हम, देखो कैसे बनती है वो 2 एंट्री, वो भी समझ लो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। पहली एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो रियलाइजेशन, जितना अमाउंट रिलीज हुआ आपके पास, कितना अमाउंट आ रहा है वो नोट कर लो 68,000। ये रहा पूरा दिखाओ आप, दोनों में से कोई एक दिखा देना, ध्यान रखना दोनों नहीं करनी है आपने। और साथ में यहीं पर दिखाओ एक और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000 रुपी। ये रहा भाई, इन 2 की जगह और करके लिख दिया, या तो 2 एंट्री ये करके दिखाओ, और या जो है सीधी 1 एंट्री, दोनों ठीक है, दोनों में मार्क्स इक्वल मिलते हैं, याद रख लो। अब करते हैं इसकी सेकंड एंट्री आ रही है, अधिराज लोन ऑफ ₹35,000 वॉज पेड। आपने अधिराज के लोन को पे ऑफ कर दिया। यादो पिछली क्लास में मैंने लोन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट बनाई थी, जिसमें पार्टनर लोन की जितनी भी एडजस्टमेंट बनती है सारी करा रखी थी। पार्टनर का जब भी लोन आएगा तो बैंक के थ्रू पे ऑफ हो जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं आएगा। अब ये सेकंड एंट्री यहाँ लिख दो, पार्टनर का लोन लिख दो अधिराज, आज लोन अकाउंट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट करते हैं। ये लोन रियलाइजेशन में रेयरली आएगा, याद रख लो, पिछली वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन कर दिया था। जर्नली ये कहां पर आएगा, बैंक अकाउंट के थ्रू पे ऑफ। कितना अमाउंट दे रखा है 35,000, एंट्री लिख दो 35। क्लियर हो गया भाई। इस लोन के ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उतना अमाउंट रियलाइजेशन में आ जाएगा, या कभी ये असेट्स को टुक ओवर कर ले तब रियलाइजेशन में आएगा, वरना जर्नली बैंक अकाउंट के थ्रू पे ऑफ हो जाएगा। अब इसी की थर्ड देखो, हर ट्रांजैक्शन सोच के करो। अच्छा क्यों डेबिट करते हैं वो लॉजिक भी समझ लिया करो। इनकी नेचर पे चले जाओ, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और असेट जब डिक्रीज है तो क्रेडिट। बैंक आपका कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड में लिखा है देखो, कहता है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ ₹80,000, यानी कि 80 स्टॉक में से 80,000 का हमारे पास स्टॉक है। करण टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। करण ने वो 20% डिस्काउंट पर ले लिया 50% स्टॉक, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। और रिमेनिंग स्टॉक आपका प्रॉफिट पर सेल आउट हुआ, तो 2 जर्नल एंट्री पास करनी होगी। पहली एंट्री तो पास करो जो करण ने टुक ओवर करा, उसकी एंट्री क्या बनती है नोट करो। ये रहा, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा कितना अमाउंट आएगा नोट करो, 80,000 का स्टॉक दिखा रखा है, ध्यान रख लो। पहले तो 80,000 का 50% करो, क्योंकि वो 50% ले रहा है। वो कितना बनता है 40,000 बनेगा, अच्छी तरह से देख लो। और ये उसने क्या किया 20% डिस्काउंट पर लिया, तो इसका 20% माइनस करूं तो 20% 40 का करते हो तो कितना बनेगा 8,000 रुपी। वो डिस्काउंट पर उसने लिया है, 8,000 माइनस करके दिखा दो कितने में टुक ओवर कर लिया उसने 32। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट था। दोबारा रिपीट करते हैं, देखो टोटल स्टॉक 80 का है, करंट टुक ओवर कर रहा है एक पार्टनर हमारा 50%। पहले 50% निकाल लो, कितने में लेके जा रहे हैं। यदि वो 100% पर लेके जा रहा था उस वैल्यू को तो सीधा 40 लिखे, लेकिन उसने 20% लेस पर लिया है, डिस्काउंट पर लिया है, तो इसका 20% करते हैं। 20% करोगे तो 8,000 आया, वो माइनस करके लिख दो। अब याद रखो स्टॉक कितना बच गया आपका 50% ही बच गया, वो सोल्ड हो गया मार्केट में 30% प्रॉफिट पर, लिखा हुआ है क्लियर। 2 एंट्री पास होनी थी, लिख लो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। अभी आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूँ, 2 कर दो रियलाइजेशन, कितना अमाउंट आएगा यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। अब आपके पास बच गया 40,000 का, याद रख लेना,
और वो 30% प्रॉफिट पर बिका है, तो इसका मतलब 30% ज़्यादा मिले हमें, प्लस कर दो 30% ऑफ 40,000 करोगे तो 12,000 बन जाएगा। 52 में चला गया हमारा वो स्टॉक मार्केट में। क्लियर है? पार्टनर लेगा तो पार्टनर कैपिटल डेबिट, बैंक मार्केट में सेल आउट है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसी की फोर्थ करते हैं। फोर्थ भी काफ़ी अच्छी आ रही है, ध्यान रखना। लिखा है बिल रिसीवेबल ऑफ ₹3,000 अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑनर। देखो आपका कोई बिल जो है डिस्काउंटेड बिल है वो डिसऑनर हो गया। एज द एक्सेप्टर हैड बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। ये थोड़ा 11th क्लास का टॉपिक है, याद रख लो। बिल ऑफ एक्सचेंज, हम किसी भी बीआर को, बिल रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, लेकिन यदि एक्सेप्टर ने बैंक को पेमेंट नहीं करी तो वो पेमेंट हमें करनी पड़ती है। उस टाइम एक तरीके से हमारे लिए लॉस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। आप उसको पे ऑफ करो क्योंकि लायबिलिटी आपके लिए बनती है। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस टाइप की एंट्री भी आने के पूरे चांसेस हैं, याद रख लो। जितनी भी आज आपको करा रहा हूं ये सारी की सारी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बहुत चांसेस हैं आने के। टोटल आज आपकी ये 11 ट्रांजैक्शन हो गई हैं, जर्नल एंट्रियां, और इन्हीं में से घूम फिर कर आएगा, याद रख लेना। अब नेक्स्ट देखो, वो भी कई बार क्वेश्चन में बनती है। लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹56,000। 56,000 का आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो है, ये याद रख लो। डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होगा तो लॉस है, तो ऐसे केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे क्योंकि उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। लेट करो एक क्रेडिट बैलेंस हो या कुछ ना लिखा हो तो एक क्रेडिट बैलेंस होगा, तब इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्लियर लिखा है डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि उनकी कैपिटल डिक्रीज करते हैं, लॉस है ये, तो कैपिटल को डेबिट करो। कौन कौन पार्टनर दे रखे थे? अधिराज और करण। लिख लो यहाँ पर, एक तो अधिराज। अच्छा जी, कितना अमाउंट है? टोटल 56,000 है। दूसरा लिख लो, दूसरे का नाम है करंट कैपिटल अकाउंट, और 2 कर दो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? याद करो 56,000 दे रखा है, लिख दो 56,000 ये रहा, और इनकी रेशियो दे रखी है, ध्यान रख लो 3:2। उसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 56,000 इंटू कर दो 3/5, ऐसे ये भी 56,000 इंटू कर दो 2/5। क्लियर है? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। करते हो तो 50, ये बन गया 33,601 का। दूसरे का करते हो तो 20 और 24, तो 22,400। ये इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग में। लास्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 विच वर पेड बाय अधिराज। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस और पार्टनर पे करता है। आपको याद हो इससे पहले भी जो हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें जितने टाइप के रियलाइजेशन एक्सपेंस है कि कौन बॉर्न करता है, पार्टनर तब क्या करती है। यहाँ पेड कर रखा है पार्टनर ने, बीयर नहीं कर रखा, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। जहाँ नहीं था कि उसने बॉर्न कर रखे हैं। जब कभी कोई पार्टनर बॉर्न करता है तब तो रियलाइजेशन में आएगा नहीं, अदरवाइज वो हमेशा रियलाइजेशन में आएगा। फर्म पे करती है तो टू बैंक कर दो, पार्टनर पे करता है तो पार्टनर का नाम लिख दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज कैपिटल अकाउंट। ₹1,000 गिवन है, ₹2,000 लिख दो। ये लो, ये क्लियर हो गया। ये था ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे आज जो मैंने कराया। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 ट्रांजैक्शन थी, सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो है 6 ट्रांजैक्शन थी, लगभग 11 ट्रांजैक्शन आपकी हो गई। और मोस्टली ये क्वेश्चन या तो 4 मार्क में पूछता जर्नल एंट्री या 6 मार्क्स में। याद रख लो जितनी आज आपको कराई हैं इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन बनने के पूरे चांसेज हैं। उसी के अंदर जैसे आज आपको परसेंटेज बेस्ड करा दी, हाफ स्टॉक को कोई टुक ओवर करता है, रिमेनिंग को कोई और टुक ओवर करता है या मार्केट में सेल करते हैं, इस टाइप की करा दी। बिल्ड ओनर की एक एंट्री आ रही थी, बिल्ड ओनर करा दिया। ऐसे ही कोई असेट्स को आप ऑक्शन करके सेल करते हो, ऑक्शनर ने कमीशन चार्ज करा। तो अल्टीमेट काफ़ी कुछ कवर हो गया आज हमारा जर्नल एंट्री में। क्लास में ऐसे एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।